सो ये देखिए मैंने ये एक शेप भी ट्राइंगल की ही बना रखी है जिसमें आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल। तो अ ट्राइंगल क्या है? इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन। हमने पॉलीगॉन पढ़ा था ना, डिफरेंट शेप्स पढ़े थे पॉलीगॉन के ऐसे, लेकिन ये जो पॉलीगॉन है दिस इज 3 साइडेड। ये सारा हमारे 4 साइडेड है, लेकिन ये ट्राइंगल इज 3 साइडेड। दिस इज 3 साइडेड। इट इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो जब पॉलीगॉन की बात करते हैं तो पॉलीगॉन हमारा क्या, जैसे 4 साइड्स है, ऐसी इट कैन बी 5 साइड्स और 6 साइड्स। ऐसे जैसे आप जानते हैं कि ट्राई के बाद हम जैसे क्वाड्रिलेटरल हमारे 4 साइड्स हो गए, देन पेंटागन, हेक्सागन, ये इस टाइप से हमारी साइड्स इंक्रीज होती जाती हैं और उससे ही हमारा नाम में भी डिफरेंस होता चला जाता है। ये जो पॉलीगॉन है दिस इज 3 साइडेड पॉलीगॉन एंड इट इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि 3 से कम में हम कुछ भी एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी साइड्स एंड हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ट्राइंगल? सो देयर आर 3 साइड्स इन ट्राइंगल। 3 साइड्स जैसे ये आपका है AB, BC, CA, 1 2 3 साइड्स हो गए आपको। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एंगल के बारे में पढ़ा था। तो अगर हम ये देखिए और कैसे पढ़ा था एंगल के बारे में कि व्हेन 2 रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट, तो एक रे ये आ गई, रे A, रे C एंड दे आर मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट दैट इज B। सो नाउ अब ये जो एक और रे मिल गई इसमें, उसने अब 3 साइड्स बना दी एंड दैट इज नोन एज ट्राइंगल। तो इसके एक तो हो गए 3 साइड्स, उसके साथ क्या है? देयर आर 3 एंगल्स। अब आप कहेंगे 3 एंगल्स कैसे बन रहे हैं? ओके, वी आर गोइंग टू काउंट फॉर 3 एंगल्स। देखते हैं 3 एंगल्स कैसे बन रहे हैं। एक तो आ गया एंगल ABC, दूसरा एंगल क्या आया? एंगल BCA। ठीक है, ABC हो गया, BCA हो गया एंड एंगल CAB या BAC, हम कैसे भी बोल सकते हैं, हमें बस मेन है बीच में A लाना है, तो एंगल BAC। तो इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 साइड्स एंड देयर आर 3 एंगल्स। नेक्स्ट, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। तो जस्ट रिमेंबर, कोई भी हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर है, दीज आपको टर्म्स पढ़ने को मिलेंगे, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन बाउंड्री। सो ये क्या है? बीइंग अ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन तो याद आ गया ना, हमने पढ़ा था क्लोज पॉलीगॉन, ओपन पॉलीगॉन। तो बीइंग अ पॉलीगॉन, ट्राइंगल हैज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट्स। सो इंटीरियर देखिए ये क्या है? इट इज ए क्लोज पॉलीगॉन, तो इंटीरियर इज P। एक्सटीरियर क्या हो गया? R। और Q अगर हम कहेंगे डेट इज ऑन बाउंड्री, तो P कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इंटीरियर, R is exterior, और अभी बाउंड्री की जब बात करेंगे तब आपको हम समझाएंगे। कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं, हमने सीख लिया काफी कुछ ट्रायंगल के बारे में। लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब एक इसके साथ में आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, जैसे मैंने एंगल का आपको बताया था ANGLE नहीं लिखकर हम अगर ये साइन बनाए तो ये एंगल हो जाता है। ऐसी
triangle, we don't have to write, we just make the shape. तो जो ट्राइंगल ABC ऐसे लिखा है, I can write in this way. So this is very important, you should keep in mind. So draw a rough sketch of triangle ABC, mark a point P in its interior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? So बहुत चीजें पूछ ली इन्होंने, देखते हैं कैसे करते हैं हम. तो उन्होंने सबसे पहले कहा है एक हमें ABC ट्राइंगल बनाना है. ये बन गया क्या? नहीं ना, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एंगल. ट्राइंगल के लिए हमें इसकी तीसरी साइड करनी पड़ेगी. तो एंगल अगर हम कहें तो इट इज अ ओपन पॉलीगॉन एंड ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड पॉलीगॉन. You can take in this way also. तो triangle ABC. अब वो क्या कहते हैं, mark a point P in its interior. Where should I mark? जल्दी से आंसर दीजिए. यहां, 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 कहां? यहां. यस, ये हमने P पॉइंट अंदर मार्क कर दिया. पॉइंट याद है ना, फर्स्ट सेशन में हमने सीखा था पॉइंट. तो पॉइंट डॉट लगा के हमें लिखना होगा. अगर उन्होंने कहा है पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर मीन्स जो उसकी बाउंड्री है उसके बाहर. सो दिस इज Q. इज द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर? ये कहाँ है? It is not in the exterior, it is not in the interior, it is at the boundary. It is the, क्या कह सकते हैं हम इसको, एक वर्ड क्या है, it is the vertex, है ना. तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं A is the vertex, or we can say A is at the boundary of triangle ABC. ठीक है, ये ना तो एक्सटीरियर है ना इंटीरियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स इन द फिगर. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 ट्राइंगल्स. देखते हैं, थोड़ी हेल्प करें. तो देखिए, एक तो आपको ट्रायंगल ये मिल रहा है, ट्रायंगल ABC. तो एक आपको ट्रायंगल मिला ABC. दूसरा, आई विल मार्क विद द डिफरेंट कलर सो दैट इट इज क्लियर टू यू. ABD है ना, ये भी ट्रायंगल. सरप्राइज्ड? अच्छा, एक और ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, आराम से बोल सकते हैं ना. डेट आई विल मार्क विद अ डिफरेंट कलर. हम कोई और कलर लेते हैं, जैसे आपको एकदम डिफरेंस दिखाई देना चाहिए. कौन सा है? ADC. ट्रायंगल ADC या ACD भी बोल सकते हैं या CAD भी बोल सकते हैं, लेकिन वो तो सेम ही उसको हम कर रहे हैं ना. मेन जो 3 ट्रायंगल्स हैं वो हमारे ये आ गए. ठीक है. राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स. अब इस ट्राई जो आपके हैं इसमें देयर आर 7 एंगल्स. तो लेट अस फाइंड आउट कौन से 7 एंगल्स हैं. तो काउंट करते हैं. एक तो एंगल ABD ये बना, ठीक है. देन BDA बना 2, देन DAB बना 3 हो गए. देन
CDA बना, या ADC भी कह सकते हैं, 4, तो 1 2 3 4, फिर ACD 5, and then CAD 6. But they are saying 7 angles. 7th एंगल कौन सा होगा? 7th एंगल होगा CAB. ये एक पूरा, ये होगा 7th. क्लियर हुआ? सो मैंने इसमें मार्क करा है, एक मैं आपको लिखकर बता रही हूं, बाकी यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. जैसे हमने एंगल, उन्होंने एंगल कहा है ना, तो एंगल ADB, फिर आप देंगे एंगल ABD. यू रिमेंबर, जो हम बीच का लाएंगे लेटर, डेट विल बी कंसिडर्ड टू बी द एंगल. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. बाकी जो रेस्ट ऑफ मैंने 2 लिख दिए, 5 यू विल राइट ऑन योर ओन. नेक्स्ट, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स. तो 6 लाइन सेगमेंट्स इसमें क्या हो गए? AB, BD, DC लिख सकते हैं ना? अब तो आप बोल सकते हैं जल्दी से, यस, CA, AD, लेकिन हमारे 5 हुए, 6 क्या जाएगा? एक आ जाएगा, ये पूरा BC. देखा? ऐसे हमें अपने अटेंशन पे करना पड़ेगा टू गिव द आंसर्स. Which 2 triangles have angle B as common? तो एक तो क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ABD, और एक आ जाएगा ट्राइंगल ABC. Should I write the answer? मैंने बता दिया अपनी कॉपी में. एक बार फिर से ये फिगर देखेंगे एंड यू विल राइट ऑन योर ओन, और फिर चेक करना कि ये आपने आंसर ठीक लिखा है या नहीं. आई हैव गिवन यू द हिंट. इज दिस क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोर कॉन्सेप्ट्स वी हैव लर्न टुडे. तो आज हमारा बेसिक जो था वो था ट्रायंगल, और इस पर हमने एक पॉइंट, सेगमेंट्स, एरो, रे, एंगल्स, वर्टेक्स, डायगोनल्स सब सीखने के बाद आज हमने एक और वर्ड सीखा, ट्रायंगल. इन द नेक्स्ट सेशन अभी बहुत कुछ है इस चैप्टर में करने के लिए, वो नेक्स्ट सेशन में. टिल देन टेक केयर, बाय.